जिनके माँ बाप के पे क्या बीत रहा होगा, हम लोग पे क्या बीत रहा है हम लोग जान रहे हैं। आप एग्जाम करवाओ, एग्जाम लेकर के रहेंगे, वर्दी दो या फिर अर्दी दो, स्लाइड बनेंगे नहीं, स्लाइड नहीं बनना, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ। जो पहले वाला प्रक्रिया था सब समाप्त कर सकते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं उन लोग से कि जो हम दौड़े, जो मेडिकल दिए, वो क्या क्या भाड़ में गया। मोदी जी आपसे विनती है कि जो ये 3-3 साल से बैठे हुए हैं एग्जाम के इंतजार में, इनका दर्द कौन समझेगा। सवाल ये है कि टीओटी को समझाने के लिए आपको वक्त मिलता, लेकिन ये लोग समझेंगे कैसे, क्योंकि आप समझाने का मौका दिए ही नहीं है। एज भी खत्म हो गया सर, अब हम लोग कुछ के लिए लायक नहीं। एज खत्म एकदम सर, एज पूरा खत्म हो गया। मोदी जी 4 साल बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे, 11 लाख दे देंगे। उससे क्या आप क्या चाहते हैं, चाय बेचे हम लोग? क्या बदला लेना चाहते हैं? जो आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, मतलब फौजी बन के अब हम लोग चाय बेचे। यहाँ पे डीएसपी भी बने हुए पढ़ लिख करके, दरोगा बने हुए, वो लोग को भी 4 साल के बाद हटा दीजिए। अभी हम लोग मेडिकल फिट, रनिंग क्वालिफाई और इसके बाद एग्जाम नहीं लिया जाता। सर बात तो वही हो गया ना, अब तिलक करवा लिए, लगन करवा लिए, उन्हें शादी नहीं होगा क्या सर? हम लोग एनसीसी ABC 5 साल के लिए करते हैं और 4 साल का नौकरी दे रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4 साल के बाद? अरे वो लोग सब 5 साल ड्यूटी में रहेगा, जिंदगी में पेंशन खाएगा, एक दिन के बॉर्डर पे खड़ा करे, साला पेशाब निकल जाएगा ढोड़ी में से वो लोग का। अभी आप लोग बोले ना सर कि अग्निपथ योजना 4 साल के लिए, क्या 4 साल के लिए, 4 साल के बाद 4 साल युवा नौकरी करेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा युवा? अच्छा, आप लोग का एग्जाम भी पेंडिंग है? हम लोग को मेडिकल फिजिकल सभी फिट है सर, बस हम लोग का 2 साल से कोरोना के बहाना लेके 2 साल हम लोग को एग्जाम टलते गए सर। पोस्टम मेडिकल और फिजिकल फिट है सर, पूरा यस सर फिट है सर। उसको भी एग्जाम बाकी है सर, उसको भी कैंसिल कर दिया गया सर। और 5 साल एनसीसी की है और 4 साल के जाएंगे सर नौकरी में। बताइए सर, आप यूपी में बड़े बड़े चुनाव करवाए अमित शाह, सरकार बने गए, अभी मान रहे फिलहाल उपचुनाव चल रहा है सर। इसको अगर सब चीज हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाए तो कैसा लगेगा सरकार को, बताइए। अभी यूपी में सरकार बन गया चुनाव होके, अगर इसको अगर चुनाव सब चीज हो जाएगा उसके बाद कैंसिल किया तो कैसे होता? हम लोग को एग्जाम चाहिए, एग्जाम। आप लोग का जो एग्जाम कैंसिल किया है, जो मेडिकल और फिजिकल फिट हुए हैं, उसको वापस होना चाहिए, एग्जाम हम लोग उसे पूरा किया जाए और टीओटी वापस लिया जाए। वहाँ तक जो एग्जाम जो लागू किया गया था, सी एग्जाम सबसे पहले एग्जाम होना चाहिए, पहले एग्जाम होना चाहिए, पहले एग्जाम का जो नौकरी था, नौकरी हम लोग को वापस चाहिए, आर्मी का पेंशन भी बढ़ना चाहिए। 17 साल हम लोग करने के लिए तैयार है, हम लोग शांति आंदोलन कर रहे हैं। सुनो अब मेरा बात सुनिए सर, अब हम लोग का एज भी निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे? 22 साल में युवा क्या करेगा? रिटायरमेंट होगा, 71 साल का देश चलाएगा? ऐसा होने नहीं देंगे। और अगर यही हाल अगर आपस नहीं लेते हैं, 2024 में मोदी को हम लोग सिर से उतार देंगे, इतना पावर रखते हैं सर। 2 साल का छूट दिया सर, 2 दिन प्रदर्शन होने के बाद में सरकार ने बोला है 2 दिन का युवा को इस बार छूट दिया जाएगा। सर वो तो पहले से था, वो तो 21 से 17 साढ़े 17 से 23 साल सर पहले से था, उसमें अभी नहीं दिया गया है। हमारा एग्जाम होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि हम ये ऊपर बन गए हैं, हम लोग कैसे बने हैं? 1.5 साल से सरकार कम से कम 15 से 20 बार हमारा एग्जाम पोस्टपोन किया है। आज जिनका उम्र जो 21 साल में भर्ती निकाले थे उनका 23 हो गया है, जो 22 में निकाले थे वो 25 हो गया है। अब जाएंगे क्यों? 1 साल के लिए आप प्रलोभन दे रहे हैं, फिर बाद में लड़का लोग कहा जाएगा। 23 साल एज होना चाहिए और होना रहेगा। अब हमारा पहले सी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और एयरफोर्स का जो लड़का है उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। तो कैंसिल कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। सबसे बड़ा लड़का लोग का गुस्सा यही है। दौड़ने में पता है कितना लगा था? तुम्हारे या कोविड बोल रहा है। अभी एक मंत्री बोले हैं, अभी एक ये नेता ये बोले, कर्नल पुरी बोले हैं कि लड़का लोग 2 साल से उनका फिजिकल खराब हो गया होगा। कैसे? तो हम लोग का गलती है। जब यूपी में इलेक्शन हो रहा था, तो उस टाइम हमारा एग्जाम क्या नहीं लिया गया? जब एसएससी जीडी में 10 से 15 लाख लड़का लोग, जब एसएससी जीडी में 10 से 15 लाख लड़का लोग का एग्जाम हो रहा था, तो हम 1 के में मात्र 2 से 3 हजार लड़का लोग एग्जाम देने वाले होते हैं। तो हमारा एग्जाम क्यों नहीं लिया गया? उस टाइम कोरोना था, एग्जाम क्यों नहीं लेना जाए? एग्जाम कोरोना सिर्फ बहाना था, हमारा एग्जाम होना चाहिए और एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग धारणा देंगे। और झारखंड का लड़का लोग एकदम शांत स्वभाव से आंदोलन कर रहा है। लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है कि लोग ये ट्रेन चला रहे हैं, बस चला रहे हैं। झारखंड का लड़का लोग शांति से कर रहा है।
कितना मीडिया लोग, कितना नेशनल मीडिया लोग झारखंड को फुटेज दिया है? एक भी मीडिया दिया है? जो लोग बस चलाए हैं, जो लोग ट्रेन चलाए हैं, एक एबीपी न्यूज वाला है, आज तक वाला है, न्यूज 18 कोई बोल रहा है 12 लाख रुपया देंगे। 12 लाख रुपया में क्या खोलेंगे? दुकान भी खुलेगा? बोल रहा है कि दोबारा से मेहनत करो, दोबारा से। तो आप ही का पैसा देगा काट। हाँ, अब हमारा ही पैसा तुम दोगे, हमारा ही एग्जाम वापस करवाओ। और जो उम्र 23 साल तक होता था, 17 से 23 साल होना चाहिए लड़कों। हमारा जब ये कोविड में जब रैली हो रहा था, ट्रेन नहीं चल रही थी, लड़का लोग 600 1000 रुपया दे करके बस से रांची आकर के को ये दिए, रैली ज्वाइन की है। मेडिकल में उतना गरीब का बच्चा लोग है, पैसा का कौन देगा हिसाब? टीओडी। महान देश के महान प्रधानमंत्री मोदी जी जल्दी से एग्जाम करवाइए और इनका दर्द सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दर्द में है। इनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर इनका दर्द नहीं सुना जाएगा तो ये भूखे प्यासे यहाँ पे मर जाएंगे, क्योंकि ये लोग जायज बात कर रहे हैं। क्योंकि आप चुनाव करवा सकते हैं, आप रैली कर सकते हैं लाखों करोड़ों की भीड़ के लिए, इनका एग्जाम क्यों नहीं करवा सकते हैं? सवाल बनता है कि नहीं बनता है, जरा बताइए। टीओडी बोलो। देखिए सर, हम लोग का पहला चीज एग्जाम हम लोग का 2 साल लटका दिया, ठीक है। उसके बाद अभी अचानक कैंसिल कर दिया। हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? हम लोग का एज तो पहले से जा चुका है। घर से पूछता है सर, हम लोग को जवाब देने के लिए ना हम लोग को कुछ नहीं मिलता है सर। रोते हैं सर अंदर ही अंदर, लेकिन घर को बता नहीं पा रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया है। कैसे बताएंगे सर? बताइए। मम्मी पापा ने सर एक सेकंड कैमरा दिखाइए, यहाँ से लेके वहां तक इनके चेहरे को देखिए और बताइए मोदी जी के कौन लोग है? ये गरीब के बेटा लोग है, किसान का बेटा लोग है, ये गांव से आता है, वैसे परिवार से बिलोंग करता है। इनका जज्बा है कि हम सेना में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, लेकिन इनके साथ मजाक हो रहा है। सच में मजाक हो रहा है इनके साथ। सर एक चीज और बोल सर, कोई अब ऐसा बात है सर, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। हम लोग जगह जमीन को बंदी कर करके लॉज में पढ़े, ट्यूशन में पढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे सर बताइए? अब क्या करेंगे? उग्रवादी बन जाए? उग्रवादी बन जाए? क्या करेंगे आप बताइए? बनते हैं। सरकार बोलता है कि 4 साल नौकरी में 12 लाख। अरे 12 लाख में क्या करेंगे? अच्छा से कुछ कर नहीं पाएंगे, नहीं अपना बच्चा को दो नहीं यार, इसके बात करना। वो जो 12 लाख बोल रहा है, 12 लाख रुपया हम ही लोग का वेतन से काट के ही देगा ना। हाँ, घर से थोड़ी ना देगा। जो 30,000 30% जो वेतन है महीना का, उसको काट के दिया जाएगा। मेरा घर से थोड़ी ना दिया जाएगा। और 4 साल के लिए एक अहम बात बोलना चाहूंगा। सरकार अभी बोल रहा है कि 21 से 24 साल के यूथ पान के नुक्कड़ पे और ये लड़कियों के पीछे भागते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपका सरकार 8 साल से है, तो आपकी गलती है ना कि आप लड़कों 21 साल से 24 साल के लड़कों को आप रोजगार नहीं दिए, इसलिए तो वो बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या करेंगे? और हमारा एग्जाम, हमारी क्या गलती है? हमारा एग्जाम करवाओ। एग्जाम नहीं करवाओगे तब तक ये आंदोलन होता रहेगा। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। बल प्रयोग करने की चेष्टा कर रहा है। उस लोग चाह रहा है, भड़का रहा है, हम लोग को चाह रहा है कि हम लोग कुछ करें, हम लोग करें। आपसे विनती करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। तोड़ दे। हम लोग का आंदोलन तोड़ना चाहता है, हम लोग का आवाज दबाना चाहता है। पुलिस हमारे आवाज दबाना चाहते हैं सर। हम लोग ये कितना महान देश है, इसी से अंदाजा लगाइए। 71 साल के प्रधानमंत्री, 70 साल के रक्षा मंत्री, 75 साल के किसी राज्य के मुख्यमंत्री, वो राज्य चलाएंगे, वो जवान है। लेकिन 24 साल के ये जवान रिटायर हो जाएगा। वाह वाह, क्या देश है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब ओवरएज हो चुके हो। एक बात, जो लोग बोल रहे ट्रेन चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप याद करो अप्रैल का मंथ था, राजस्थान का एक भाई सुरेश बिंचर 200 किलोमीटर हाथ में तिरंगा लेके दौड़ा था। उसको कितना मीडिया लोग फुटेज दिया था। राजनाथ सिंह खुद बोले थे, जब यूपी में इलेक्शन हो रहा था, राजनाथ सिंह बोलते थे कि हम रैली भर्ती करवाएंगे, शांत रहो, एग्जाम करवाएंगे। और उस टाइम से लॉलीपॉप दिया जा रहा था। और आज आकर के आप एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं? 70 से 80 हजार बच्चों जिनके माँ बाप के पे क्या बीत रहा होगा, हम लोग पे क्या बीत रहा है हम लोग जान रहे हैं। आप एग्जाम करवाओ, एग्जाम लेकर के रहेंगे, वर्दी दो या फिर अर्थी दो। हम लोग मरने से नहीं डरते हैं सर,
मार देना है तो देखिए, जिसके अंदर देश सेवा की भाव हो मरने से कहाँ डरेगा, कहाँ डरेगा मरने से। जी देखिए, ये वो लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो ये मेडिकल में फिट है, फिजिकल में फिट है, इनका एग्जाम लिया जाए, क्योंकि सरकार उसको भी रद्द कर दी है और अग्निपथ योजना लेकर आ गई है। सवाल ये है कि 4 साल बाद ये लोग कहाँ जाएगा। अब एक सवाल यह है कि बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के डायरेक्टर लोग कह रहे हैं कि हम लोग उनको रखेंगे, तो गार्ड के नौकरी में रखिएगा ना। ये लोग गार्ड बनेगा सेना में बहाली, सेना के वापस आने के बाद। बताइए, हम लोग को वॉचमैन, हम लोग देश की सेवा करने के लिए, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए नहीं जा रहे हैं फौज में। दिल से जज्बा है फौज में। ऐसे तो युवाओं को रोजगार दिया ही नहीं जा रहा है, जो 4 साल के बाद रिटायर आएंगे। अभी झारखंड का ही बात कर रहा हूँ, झारखंड में 2017 से कौन सा वैकेंसी हुआ है मैं यूथ के लिए, तो 4 साल बाद हम आएंगे तो कहाँ अप्लाई करेंगे। आप हम मानते हैं कि आप टीओजी सही किए हैं। अगर 4 साल के बाद जो युवा बाहर निकलेगा उनको पैरामिलिट्री में नौकरी दिया जाए, तब युवा समर्थन भी करेगा, नहीं तो कहाँ से करेगा। 4 साल बाद अब क्या करेंगे, कहाँ दौड़ेंगे। नस्लाइट बनेंगे, नहीं नस्लाइट नहीं बनना है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ। एग्जाम हम लोग का पहले देखिए सर, इसमें ऐसा है, अभी मान के चलिए, अभी एक सेना जो है मेन देश का रक्षा करने वाला है। जब सेना जब है, भारतीय सेना देश में अपना बॉर्डर में रक्षा कर रही है, तब हम लोग अमन चैन का हम लोग सांस ले रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार इस चीज को में भी यानी कि अपना ये दखल अंदाजी देना शुरू कर दी है। वो साथ ही साथ जब अपने पूरे देश में जितने भी सरकारी चीज उसको बेचने का काम तो की है, साथ ही साथ अब सेना को भी बेचने का काम किया है। तो बताइए सर, उस LAC में चाइना रोड बना दिया, क्या कर पाया? चाइना का कुछ उखाड़ पाया? भेजे तो हमें हम लोग का चाइना को बर्बाद करके छोड़ देंगे, चाइना का नुकसान कर देंगे। देखिए, इनके हाथ में ये सेना के अभ्यर्थी है, आर्मी CEE एग्जाम कराओ। इसके बारे में पहले दर्शकों को बताए, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है। बहुत लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 2020 में हमारी फॉर्म भराया था, सॉरी 2019 में हमारा फॉर्म भराया था। हम 21 में दौड़े, कोरोना के कारण पोस्टपोन, मतलब डेट बढ़ा दिया गया। 21 में हमें दौड़ाया और मेडिकल भी लिया। फिर 25 अप्रैल को हमारा एग्जाम का डेट दिया गया। उसके बाद ये एग्जाम होने से 10 दिन पहले लड़का लोग को कोरोना आ गया और एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद फिर बोला गया मई में दिया गया, फिर जुलाई में दिया गया, फिर नवंबर में दिया गया, और आज 1.5 साल के बाद 1.5 साल के बाद आज बोला गया है कि एग्जाम जो पहले वाला प्रक्रिया था सब समाप्त कर सकते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं उन लोग से कि जो हम दौड़े, जो मेडिकल दिए, वो क्या गया, भाड़ में गया। और दूसरी बात, लड़का लोग जो 21 साल में निकाला था उसका 23 हो गया है उम्र, वो कैसे फॉर्म भरने पाएगा। और एक बात, जो 23 साल बोल रहा ना, उन लोग को एक बात बता देता हूँ कि आर्मी में कभी भी फॉर्म भराता ना तो 22 साल, साढ़े 22 साल से ज्यादा युवा को उम्र हो जाने के बाद वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और जिनका 25 हो गया है, 23 साल में वैकेंसी निकाले थे, आज 2 साल में नहीं क्लियर हो पाया हमारा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो कैसे भरेंगे। और जो बोल रहे हैं कि ये लोग 2 साल में अनफिट हो गया है, उन लोग से पूछूंगा हमारा गलती है क्या? आप हमारा एग्जाम लेते, जब यूपी में आप इलेक्शन करवा सकते हैं, UPSC का एग्जाम हो सकता है कोरोना काल में, रीट का एग्जाम हो सकता है, ये एम्स का, ये मेडिकल का एग्जाम हो सकता है, SSC GD में 10 से 15 लाख लड़कों का एग्जाम हो सकता है, तो हमारा एग्जाम क्यों नहीं होगा? 1/11 में 20 से 25 ये 2 से 3 हजार लड़का लोग का ही एग्जाम होता है। तो हम लोग के लिए कोरोना था, वायरस सरकार, और ये लोग 10 से 20 लाख देने वाला अभ्यर्थियों के लिए ये कोरोना नहीं था, रैली के लिए एग्जाम नहीं था। आप बोल रहे हो हम लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जाम कर रहे हैं। हम लोग क्यों 1.5 साल से सुन रहे थे एग्जाम ले लो भैया, एग्जाम ले लो, हाथ जोड़ रहे थे। हम लोग 10 से 20 बार एप्लीकेशन दिए हैं, अभी कितना लड़का लोग सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप पर क्या बीतेगा, आप ही बताओ। जवाब दीजिएगा जी। ये बहुत दुखद है कि कुछ लोग सेना के अभ्यर्थी सुसाइड कर लिए हैं। 1 मिनट सर, थोड़ा सा एक मिनट करके चले जाते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा इनके दर्द को सुनने दीजिए, क्योंकि सर क्या मांगे हैं? सर मेरा कहना ये है सर, सबसे बड़ी जो मांग है, ठीक है, सबसे बड़ी मांग ये है सर कि जो लड़का 2 साल से तैयारी कर रहा था, ठीक है, वो जो एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर था, ठीक है, उसको एग्जाम रद्द कर दिया गया, उसका एग्जाम, ठीक है। सर आप बताइए हमको, सर आप हमको ये बताइए
कि जो लड़का एग्जाम का तैयारी कर रहा था, ठीक है, ये सरकार जो नियम लागू की है, ठीक है, जो एग्जाम पढ़ रहा था, ट्यूशन में जो पढ़ रहा था, विद्रोह में कौन लाया इसको? आंदोलन करने के लिए कौन आगे किया? सरकार की। अगर वो बोलते कि एग्जाम रद्द नहीं हुआ है तो अभी तो वो लड़के पढ़ रहे होते ना, अभी तो वो लड़के पढ़ रहे होते। लेकिन सरकार गलती कहाँ कर दी? यहाँ पे कर दी कि बोल दी, जो चीफ साहब जो बोल दिए हैं कि एग्जाम रद्द हो चुका है, पुराना भर्ती भी रद्द कर दिया। हाँ, पुराना भर्ती जो रद्द किया, तो वो लड़के जो पढ़ रहे थे वो उठ के कहाँ आ गए? आंदोलन में। तो सरकार इसको समझना चाहिए, ठीक है। सरकार यदि ऐसा करती है, फिर से अगर लागू कर देती है तो लड़का फिर चला जाएगा पढ़ने के लिए। सबसे पहले बात की एग्जाम को जो है वो आप कंडक्ट करवाइए, ठीक है। पुराने वाले जो अभ्यर्थी है उनको क्लियर करा देना, उनको क्लियर करवाइए, ठीक है। देखिए सर, देखिए टीओडी को आपके पास समझाने के लिए बिल्कुल समय रहेगा, लेकिन टीओडी को कौन नहीं समझेगा ज्यादा? सबसे ज्यादा कौन नहीं समझेगा? जिसका एग्जाम, जो एग्जाम 3 साल से जो दर्द झेल रहा है, कहाँ से? जो 3 साल से जो दर्द सह रहा है वो टीओडी के बारे में बिल्कुल नहीं समझेगा आपका, और वो सबसे ज्यादा विरोध करेगा टीओडी का, ठीक है। मोदी जी आपसे विनती है कि जो ये 3-3 साल से बैठे हुए हैं एग्जाम के इंतजार में, इनका दर्द कौन समझेगा? सवाल ये है कि टीओडी को समझाने के लिए आपको वक्त मिलता, लेकिन ये लोग समझेंगे कैसे? क्योंकि आप समझाने का मौका दिए ही नहीं है ना? जी सर, जी बिल्कुल। एक बात और कि सर, हम लोग तो गाँव जानते सर, जो सेना में जो जवान होता है वो अधिकतर गाँव के लोग चाहते हैं, ठीक है। आप बताइए सर हमको, फिर दौड़ने के लिए गांव में दौड़ के हम लोग दौड़ बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर जब पढ़ने की जब बारी आती है ना सर, तो हम लोग को शहर जाना पड़ता है, और जब पैसा नहीं होता ना तो सूद पर पैसा लेना पड़ता है, जमीन बेचना पड़ता है, और वो पैसा जब हम लोग को मिलता है तो शहर जाते हैं पढ़ने के लिए। अब वो 2 साल से जो पैसा ले लेके सूद ले लेके जो पढ़ रहा है, आप अचानक बोलिएगा कि एग्जाम रद्द हो गया तो उसके घर वालों पर क्या बीतेगा? ये बात को समझना चाहिए सरकार को। सर आप उन परिवारों के बारे में सोचिए, जब आप एग्जाम रद्द कर देते हैं तो उनके परिवारों पर क्या बीतेगा सर, जो सूद लेके पढ़ रहे हैं, अपने बेटा को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो अपने पोता को पढ़ा रहे हैं। बात को आप मानते हैं कि सरकार कोई प्लानिंग करके कुछ योजना लॉन्च नहीं कर रही है, पता नहीं जल्दीबाजी में कर दी है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो 2 साल से प्लान कर रही थी टीओडी का, ऐसा मुझे अनुमान लगता है, ठीक है। बता देना चाहिए था पहले। हाँ, पहले भी बता देना चाहिए था। हम लोग के साथ क्या हुआ सर कि हम लोग का 2 बार एडमिट कार्ड मिला, एक बार एडमिट कार्ड मिला उसको रिजेक्ट कर दिया। जब दूसरा बार एडमिट कार्ड मिला तो एग्जाम लेने से एक दिन पहले क्या बोल दिया गया कि बिहार में बाढ़ आ गया, कोरोना काल आ गया, तो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। आप बताइए सर, जब एग्जाम नहीं लेना था तो फिर 2 बार एडमिट कार्ड क्यों दिया गया? ये सवाल है उनसे। और यदि एग्जाम लेना था तो ये क्यों बोलते हैं कि लेट हो गया? सर आप पहले भी तो ले सकते हैं, SSC-GT का एग्जाम हुआ सर, ठीक है, SSC-GT का दौड़ हुआ तो उस टाइम कोरोना नहीं था, पूरा चुनाव हुआ सर, बोल दिया गया सर, और पहले बोला गया कि कोरोना है, बाढ़ है, ये है वो है करके 8-10 बार कम से कम रद्द किया गया है एग्जाम के लिए सर। हम लोग देखिए हमारा देश कितना महान है, 1 मिनट, हमारा देश कितना महान है। 2 बार एडमिट कार्ड मिला एग्जाम देने के लिए, बच्चे तैयारी किए कि हम कल एग्जाम देंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं हुआ। यस सर, यस सर। आप सोचिए कि इनके अंदर कितनी निराशा होगी ना? यस सर, एज भी खत्म हो गया सर, अब हम लोग कुछ के लिए लायक नहीं। एज खत्म एकदम सर, एज पूरा खत्म हो गया सर। गाँव से बिलोंग करते हैं। यस सर, यस सर। देखिए ये जितने भी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब गांव से शहर में आए हैं पढ़ने के लिए, कोई किसान परिवार से आए हुए हैं। हाँ बोलिए। सर ये कहना चाहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी 4 साल बाद हम लोग रिटायर हो जाएंगे, 11 लाख दे देंगे, उससे क्या आप क्या चाहते हैं? चाय बेचे हम लोग? क्या बदला लेना चाहते हैं? जो आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, मतलब फौजी बन के अब हम लोग चाय बेचे हैं, अब यही चाह रहे हैं। 4 साल बाद रिटायर होके क्या करेगा आदमी? आर्मी का ट्रेनिंग कर लेंगे सर आदमी अभी हम लोग मेडिकल फिट, रनिंग क्वालिफाई, और इसके बाद एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। सर बात तो वही हो गया ना, अब तिलक करवा लिए, लगन करवा लिए, बोले शादी नहीं होगा, ऐसा कोई होता है? धोखा हो गया, धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ सर। एग्जाम बार बोल रहा है इतना तारीख सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, बार कैंसिल हो रहा है, ऐसा होता है सर? बोलिए। युवाओं के साथ धोखा हुआ है, ये मैं ऑन माइक कह रहा हूँ, चाहे मेरे पे कुछ भी हो जाए, FIR हो जाए, इनके साथ ये धोखा हुआ है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। बोलिए सर, बोलिए। सबसे बड़ा बात की बोलता है कि 75% को हटाएंगे, 25% को रखेंगे। आप हमको घर से उठा के नहीं लेके जा रहे हैं, हम आपका सारे क्राइटेरिया पार करके आए, फिजिकल क्लियर किए, मेडिकल क्लियर किए, आर्मी का रिटर्न पास करके जा रहे हैं। आप फिर हमको कैसे हटा सकते हैं? यहाँ पे DSP भी बने हुए पढ़ लिख करके, दरोगा बने हुए, वो लोग को भी 4 साल के बाद हटा दीजिए। नेता लोग को भी 4 साल में हटा दीजिए। उनको पेंशन क्यों? 5 साल के लिए आए, दोबारा बन के 10 साल होने चला, फिर बन जाएंगे वो। नया नेता आएगा तो वो अच्छा नहीं करेगा। अब
71 बोल रहा है कि पैसा बचा के उसमें लगाएंगे। जो ये लोग जाता है विदेश मंत्री घूमने में 100 करोड़ रुपए का, कहीं भाषण देने जाता है वहाँ पैसा खर्चा होता है। सुनते हैं कि इतना घोटाला कर लिया, 500 करोड़ कर लिया, 200 करोड़ कर लिया। 5 साल चुनाव में रहता है, जिंदगी में घर में बैठे खाता है, वो सब हटाइए उन लोग का, तो पैसा बचेगा ना। GDP बढ़ाइए अपना देश का। और सर 71 साल आपका हो गया मतलब है कि अगर नेता लोग जो भी है, विधायक का अलग पेंशन, सांसद का अलग पेंशन, अलग अलग पेंशन दिया जा रहा है सर, मतलब नेता को वो हटाया जाए, सिर्फ एक पेंशन दिया जाए। देश के रक्षा के साथ ऐसे करेगा, देश का रक्षा कौन करेगा आप बताइए। यही मांग है, एग्जाम हो हम लोग का। देश के सेना के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार, जरा आप हमें कमेंट कर बताइए। खिलवाड़ कर रही है, एकदम कर रही है सर, देश के रक्षा के साथ कर रही है। 71 साल आपका एज हो गया है, आपको लालच है अभी भी सत्ता में रहने का। अभी हम लोग सर जवान हुए सर, 18 साल 19 साल हुआ है अब, और हम लोग नहीं जाए सर। हम लोग क्या चाहते हैं, मर जाएं। देखिए इनके बाद से मैं उठाता हूँ, 71 साल होने के बाद आपको और 40 साल में रिटायर्ड कैसे हो जाएंगे मोदी जी, जरा सवाल है, बताइएगा जरा आप हमें। सिंह सब कर रहे हैं, बताइए राजनाथ सिंह कर रहे हैं, वही ना राजनाथ सिंह तो ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। का कौन बात धन्यवाद, हम जिंदगी खेल लिए इसीलिए धन्यवाद। भगवा रंग पे तो जीतते हैं और हम लोग खेल रहे हो। डिसीजन लेने से पहले कभी सोचते नहीं है, कुछ भी अचानक नोटबंदी बन गया, GDP बढ़ गया। देखिए सेना के बहुत बड़े जानकार, एक मिनट रुक, सेना के बहुत बड़े जानकार हैं PK सहगल, 41 साल सेना में नौकरी की है, वो भी कह रहे हैं कि ये एकदम गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कल का अपनी जनरल रिटायर हुए वो भी बोले TOD सब हटाइए, सब ये सब गलत है, नहीं होगा। पहले टेस्ट कीजिए TOD पे, तब लागू कीजिए। यूक्रेन और रूस में हुआ था तो रूस का जो भी था TOD सब भागा नहीं। चीन को जो हमने 145 को मारे थे, 151 गो, सब कौन था, 2 साल वाला ही था। मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे मान के चलिए सरकार योजना वापस नहीं लेगी, अगर कुछ लोग जाएंगे तो जो 4 साल के लिए जाएगा उसके मन में ये तो रहेगा ना कि क्या पता हम 4 साल बाद वापस आ जाएंगे 75%, तो क्या ईमानदारी से नौकरी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, भागेगा। वो चाहेगा कि किसी तरह से 4 साल अपना पूरा करके हम घर जाए, वापस जाए सुरक्षित। शहीद होने के लिए जाते हैं, कोई वहाँ जाएगा, अगर 4 साल में शहीद हो जाएंगे फैमिली कौन देखेगा? 44 लाख रुपए दे रहा है, 44 लाख में मार दे आपको, दीजिएगा आप अपना मौत का दाम 44 लाख रुपया, बोलिए हम मार देते हैं आपको। सैलरी भी बहुत कैसी है, 21-22 हजार, ऐसा से कोई मैटर नहीं, हम लोग प्राइवेट कमा के उतना कमा लेंगे, लेकिन हम जाना है देश का सेवा करना, लेकिन हम लोग से खिलवाड़ हो रहा है। साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उतना साल के लिए तो नौकरी नहीं है। हम लोग 4-5 साल से तो तैयारी कर रहे हैं सर, 16 साल की उम्र से शुरू हो गए, एक बहाली अटेंड किया, मुश्किल से नहीं निकला, दूसरा में निकला, तो अभी क्या बोलना चाहिएगा? क्या सर, हम लोग NCC ABC 5 साल के लिए करते हैं और 4 साल का नौकरी दे रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4 साल के बाद? और सर जिनका C सर्टिफिकेट हो चुका है उनका तो नौकरी पक्का हो ही चुका था, लेकिन अब उनसे डायरेक्ट नौकरी छीना जा रहा है सर। बस सर यही चाहते हैं सर, हम तैयारी 3 साल से कर रहे हैं, हम 3 साल तैयारी कर रहे हैं, 4 साल की नौकरी है, ऐसा कौन ड्यूटी है बताइए? तो नौकरी 1 साल और वही लग ही जाएगा, 4 साल तैयारी करेंगे, 4 साल का नौकरी देंगे। ऐसा नौकरी का क्या मतलब है? क्या मतलब, वही तो हम पूछना चाहते हैं। 60,000 रुपए सिर्फ रूम भाड़ा, 5,000 रुपए हम लोग खर्चा लगता है और अलग खर्चा लगे है। अब बताइए 12 लाख रुपए दे रहा है, क्या करेंगे हम लोग? कुछ विधायक, कुछ सांसद BJP का बड़ी इसका फायदा गिनवा रहे हैं। अरे वो लोग सब 5 साल ड्यूटी में रहेगा, जिंदगी में पेंशन खाएगा सर। ये डिसीजन लेने से फायदे नजर आता है, थोड़ा धूप में आके पता कीजिए ना ग्राउंड लेवल में दिक्कत कहाँ है, तब ने समझ में आएगा। 4 साल में फौजी बनाएगा कि और कुछ बनाएगा? एक दिन के बॉर्डर पे खड़ा करे, साला का पेशाब निकल जाएगा ढोनी में से, वो लोग का। एक दिन खड़ा कीजिए बॉर्डर पे बंदूक लेके, तब पता चलेगा क्या होता है। एक दिन चक्कर काटेगा ना, उसको पता चलेगा ग्राउंड के। एक आदमी बढ़िया से बात रखे, ट्विटर पे टैग करेगा। सियाचिन में जाइए आप, हड्डी गल जाएगा आपका, एक नेता जाएगा, एक दिन बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, साला का 5 में से मुंह देगा वो, और हम उसके लिए तैयार है अपना लड़। स्थिति इतना जर्जर है सर, हम लोग का खेत भी नहीं है सर, किसानी भी नहीं कर सकते, और एक ऊपर से किसान पे भी इतना अत्याचार। अब किसान ना आप किसान बन पा रहे हैं, ना फौजी बन रहे हैं, ना झारखंड पुलिस निकल रहा है, ना सेंट्रल लेवल का कोई नौकरी निकल रहा है। ऐसे GD बहुत दिन बाद निकला था इस बार। क्या देंगे सर, हमको ऑफर दो, 1 महीने का सर्टिफिकेट दो, हम लोग जाएंगे नहीं। प्राथमिकता तो आपको बता दे कि मध्य प्रदेश की सरकार बोली थी कि जो आर्मी से रिटायर्ड आएंगे उनको 10% मध्य प्रदेश पुलिस में दे, आज तक नहीं मिला। और छोड़े 10% देंगे, ST OBC उसमें भी मिलता है हम लोग को, तो क्या फायदा होगा? बंदूक उठा के पेन उठाएंगे हम लोग 4 साल बाद, वहाँ पढ़ाएगा हम लोग, तो बोलिए हम पढ़ेंगे जाके। सर जब कांग्रेस की सरकार से तब ये बात उठा गया था कि जितना रिटायर हुआ है उन लोग को बैंक वगैरह में सिक्योरिटी गार्ड का काम मिलेगा। मोदी सरकार आ गया, उन लोग का अभी तक जर्जर है सर, उन लोग की स्थिति अभी देखिएगा ना, मजदूरी कर रहा है। और मीडिया सर हमारी सच्चाई बात छुपाई। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ भाड़ मीडिया है, कुछ भड़वा है, मैं कह रहा हूँ
लोग हैं लेकिन सब लोग नहीं, उग्रवादी बोल रहे हैं हम लोग देश के, ये गलत बात है, उग्रवादी नहीं है ये। आपका हम लोग का नाम भोकाल है, भोकाल मचना चाहिए सर, इतना सर आपका चैनल का नाम भोकाल है, चैनल पूरा भोकाल मचा दीजिए सर, बस यही का नाम। अगर युद्ध होगा ना तो हम लोग जाएंगे, उग्रवादी बोल रहे हैं ना, हम लोग बॉर्डर पर रहेंगे, उसका घर में छुपा रहेगा, बस बोलेगा कि यहाँ पे ये हुआ, इतना शहीद हुआ है। और हमारे भाइयों को स्टेशन में 150 भाइयों को क्यों रोका गया, क्यों यहाँ नहीं आने दिया है? हमारे 150 भाई अभी स्टेशन में रुके, बच्चा लोग को जाकर देखिए अभी स्टेशन में रोका गया है। देखिए अगर 150 सेना अभ्यर्थियों को यहाँ पर हटिया स्टेशन पर रोका गया है, मैं यही कहूंगा कि रोकिए मत, शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, इनका आंदोलन करना अधिकार है, आतंकवादी हम लोग रोक रहे, क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं आने दिया यहाँ पे? रात से रोका गया, हमें 3 बार रोका गया, क्यों? कैसे आएंगे वो, कैसे आएंगे? हम लड़ाई लड़ी नहीं जा रही, हमें तो रोका जा रहा है। 144 धारा लागू है, आंदोलन में मत कीजिए, पेपर लाइए तब कीजिए।